राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच अब केंद्र सरकार अपने उस फैसले से पीछे हट गई है जिसमें उसने कहा था कि कोई भी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे कोविड केयर सेंटर में रखना अनिवार्य ही होगा। अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि केंद्र सरकार अपने पुराने फैसले से पीछे हट गई है जिसमें कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे शुरुआती 5 ही दिनों के लिए कोविड केयर सेंटर में रखना अनिवार्य ही होगा। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि पार्टी के राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन का पैसा लगा है। उन्होंने कुछ दस्तावेजों को दिखाकर ये दावा किया है कि साल 2005-6 में राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन की फंडिंग का पैसा मिला था। उन्होंने सवाल किया कि सरकार की अनुमति के बिना जब इस तरह की फंडिंग को मंजूरी नहीं मिल सकती है तो पार्टी ने कैसे चीन से पैसे ले लिए। रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया। इस पर कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी सीमा विवाद पर तो जवाब दे नहीं रही है और इस तरह के आरोपों को लगातार मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती है। कोरोना वायरस से देश का हर राज्य बुरी तरह से प्रभावित है। सर्वाधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब इस बीच राज्य सरकार ने राज्य में सभी जिम और सैलून खोलने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी महाराष्ट्र सरकार के मंत्री असलम शेख ने दी है। हालांकि राज्य सरकार ने अभी भी धार्मिक जगहों को खोलने पर कोई फैसला नहीं लिया है। बता दें कि कोरोना वायरस से सर्वाधिक महाराष्ट्र प्रभावित है। बीते 24 घंटों में कोरोना से 3 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र पुलिस के अनुसार अब तक 54 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में हाल के मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा। मंत्रालय की तरफ से लद्दाख सीमा विवाद से लेकर भारत नेपाल विवाद समेत पाकिस्तान में आतंकवाद जैसे मुद्दों पर मौजूदा हालात की जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि गलवान घाटी संघर्ष के बाद दोनों पक्षों ने क्षेत्र में बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती की। पूर्वी लद्दाख में गतिरोध पर प्रवक्ता ने कहा कि मौजूदा स्थिति बने रहने से आगे और माहौल खराब होगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की आशंका है। बता दें कि पुलिस को त्राल के चेवा उल्लर इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी करनी शुरू की। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।